और आप? मैं क्या? आपकी भी बस इज्जत है या इजहार ना करने की वजह कोई और है? हाले दिल तुमको सुनाए कैसे। साहब कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनके मैं इतनी इज्जत से लेने आएगी। इज्जत तो बनानी थी ना अम्मी, आप लोगों ने इतनी मेहनत जो की थी। बेटा तुम्हारा ये मुलाजिम यहीं रहता है? जी बताया तो था आपको। बेटा फोन पे बताने में और आंखों देखने में तो बहुत फर्क होता है। अब तुम अकेली रहती हो ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। अम्मी ये अंदर सिर्फ आप लोगों का सामान रखने के लिए आया, घर के अंदर इसकी बीवी रहती है, ये बाहर रहता है। सुन लिया, हमारी बेटी बेवकूफ नहीं है, समझदार। अच्छा चले मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे अरे कहाँ चलती हूँ? शॉपिंग करने कौन चलेगा? तो आप कर लें शॉपिंग। लेकिन बेटा मुझे तो तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करनी है। अम्मी मेरी पसंद आपसे अलग थोड़ी है। ओके अब वापस। अरे भाई ऐसे सवालात मत किया करो, बड़ी हो गई है। ये देखो गोटा अच्छा लग रहा है ना, दिखाओ, ये देखो अच्छा लग रहा है ना? उठाओ बेटा, जरूरी कॉल होगी, उठा लो। नहीं आप बताएं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि देखो ऐसे गोटा लगेगा तो अच्छा लगेगा ना। उठा लो, क्या हुआ है? आई गेस चीनी नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। अरे ये ले आएगी ना। नहीं मैं ले आती हूँ। क्या ऑफिस से आते ही कामों में लग जाती है ये लड़की। तुम इसे इन मीनाकारियों से आजाद करो तो ये कुछ करे ना। चाय लो। बिलाल की कॉल होगी, बहाने से गई है। बिलाल की कॉल। तो इतनी देर से इसे कर रहा होगा ना, कॉल नहीं उठा रही थी तो आपको कर लिया। अरे बेटा ये भी तो आपका अपना ही घर है, आप क्या दावत के तकल्लुफ में पड़ के खुद को परेशान करते हैं? नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें। तो कल आप हमारे घर पे आ जाएं, साथ मिलके खा लेते हैं। जी इंशाल्लाह, मैं बहुत जल्दी टंडो आदम आऊंगा आपसे मिलने के लिए। नहीं नहीं,
टंडो आदम की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं शादी के बाद ही आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल रात का खाना मेरे साथ मेरी तरफ करें और मेरा घर देखें। बेटा, हमने तो आपको देखकर पसंद कर लिया है, अब घर देखकर फैसला थोड़ी बदलेगा। फैसले तो कोई भी नहीं बदलेंगे, लेकिन जिन्होंने इस घर में रहना है हो सकता है कि उन्हें कुछ बदलना हो। घर में क्या बदलना है? होता है ना, शादी के बाद लड़कियों को अपने नए घर में अपने हिसाब से सेटिंग करवानी होती है, तो हो सकता है ईमान को कुछ चेंजेस करवानी हो तो शादी से पहले मैं करवा लूं। ईमान को रहना तो उन्होंने ही है ना इस घर में, तो एक दफा वो आ जाएं, बता दें जो भी चेंजेस करवानी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बाबा खैरियत? हाँ बेटा, बिलाल का फोन था, उसे खाने पे बुलाया। इतना बड़ा घर है, अकेले रहते हैं, जब भी तो शादी के लिए जल्दी कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये चरगा उन्हें पसंद आएगा या कुछ और बनवा लूं उनके लिए? नहीं, अम्मी सब खा लेती हैं। लेकिन फिर भी कुछ खास तो पसंद होगा ना उन्हें। मेरी माँ का कोई नखरा नहीं है, उन्हें सब पसंद है। अच्छा, तो मैं क्यों नहीं पसंद हूँ? क्योंकि आप कोई खाने वाली चीज नहीं है। अच्छा लेकिन देखती तो मुझे ऐसे हैं जैसे कच्चा चबा लेंगी। सीरियसली? आप मेरी अम्मी से डरते हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन सास से तो हर शरीफ बंदा डरता है। नहीं, लेकिन ऑन वेरी सीरियस नोट, आप मुझे बताएं कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आप अब्बा की मेरी पसंद है। मतलब ये कि अम्मी को अब्बा की पसंद की हुई चीज को पसंद करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए। आई सी, यानी अपने शौहर से इख्तिलाफ के चक्कर में वो सारी जिंदगी मुझे पसंद नहीं करी। ना पसंद नहीं करती हूँ आपको, बस अब्बा की जिद में ना इजहार नहीं करती। और आप? मैं क्या? आपकी भी अब बस इज्जत है या इजहार ना करने की वजह कोई और है? सैलेड अच्छा बना है। सवाल भी बुरा नहीं है वैसे। मैं रख कर आती हूँ।